तो होता जाए उसको इधर एक साइड से मैरीलैंड की तरह से दिखता है ना, बट ये सीजर है, ठीक है ना, सीजर है। ओपन करने पे समझ में आएगा क्योंकि आगे ये भी थोड़ा सा कर्वेचर लिए हुए होता है, दूर से देखने से मैरीलैंड जैसा, बट ओपन करोगे तो लगेगा कि सीजर की तरह से दो ब्लेड इसमें है, ठीक है ना। ये भी मोनोपोलर अटैचमेंट इसमें रहता है, लॉक नहीं होता क्योंकि सीजर लॉक करने की जरूरत नहीं है अगर दिखेगा तो ऐसे, ठीक। ये दोनों बिल्कुल दूर से देखने में सेम लग रहा है ना। पीछे मोनोपोलर अटैचमेंट है, एक पकड़ने के लिए एक स्पेस है ना। ये रॉड है, इसका टिप में दोनों अंतर है, ठीक। क्या अंतर है ऐसे करके देखो अगर कैमरे पे दिख रहा हो तो, ठीक है। अच्छा, ठीक है ना। इसमें एक में एल हुक जैसा है, एक एल शेप कर्व्ड है, ठीक है ना। पतला सा तार है, एल के शेप में है बस, और कुछ नहीं है इसमें। और इसमें क्या है, स्पून की तरह से एक स्पैचुला बोलते हैं इसको ना, तो स्पैचुला, ये दोनों डिसेक्शन के काम में आते हैं अंदर, ठीक है ना। अब ये एल हुक है, ये धीरे धीरे किसी भी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इसके अंदर पकड़ के कॉटरी ऑन करेंगे तो वो डिसेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये भी डिसेक्शन के काम में आता है और ये भी डिसेक्शन के ही काम में आता है ना। एडहेसियोलिसिस है, डिसेक्शन है, ठीक। मोनोपोलर की इंस्ट्रूमेंट है ना। ये एक ग्रेस्पर है, इसको बावल ग्रेस्पर भी बोल सकते हैं, है ना। क्यों, ये दोनों इसके एजेस ऊपर हो रहे हैं, इसमें कोई ऐसा टूथ नहीं है, अंदर स्मूथ सेरेशन है, कोई इंजरी करने वाला नहीं है ना। तो इससे गॉल ब्लैडर का फंडस भी होल्ड कर सकते हैं, है ना। बावल भी जेंटली होल्ड कर सकते हैं इससे, है ना, उसमें इंजरी नहीं होगी, ठीक। इसमें यहाँ पे मोनोपोलर का अटैचमेंट है और लॉकिंग सिस्टम है, ठीक है। ये सिंपली बाउल ग्रेस्पर, बाउल ग्रेस्पर। अब ये इस तरह से है, इसमें टूथ तो नहीं है लेकिन डीप सेरेशन है, ठीक है ना। डीप सेरेशन है, इसको भी गॉल ब्लैडर ग्रेस्पर बोलते हैं, है ना। और गॉल ब्लैडर का फंडस होल्ड कर सकते हैं या डिसेक्ट करते टाइम ये गॉल ब्लैडर के का जो हार्टमैन्स पाउच है उसको भी इससे होल्ड करके, है ना, कैलेट्स ट्रायंगल को ओपन करते हैं ना। पहले उसको एंटीरो मीडियल ट्रैक्शन दिया जाता है गॉल ब्लैडर के हार्टमैन्स पाउच, ठीक है ना। तब जाके कैलेट्स थोड़ा खींचेगा और उसको हम डिसेक्ट करके कैलेट्स का प्रॉपर डिसेक्शन करेंगे, ठीक है। ये भी ग्रेस्पर ही है ना, टूथ नहीं है, इसका टिप जो है वो टूट गया है बट ओपन हो रहा है, ठीक है ना। तो ओपन हो रहा था। तो इसमें क्या है, यहाँ पे सेरेशंस के साथ साथ शार्प टूथ है टिप पे इसके, है ना, टूथ, ठीक है ना। तो ये भी गॉल ब्लैडर ग्रेस्पर बोल सकते हैं इसको, टूथ ग्रेस्पर, ठीक है। इससे गॉल ब्लैडर का फंडस होल्ड करते हैं और उसको रिट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, फंडस के। तो लॉक है, एक बार होल्ड करके लॉक कर दिया तो बार बार इसको हटाना नहीं पड़ता है। ये भी देखा था, ठीक है, डीप सेरेशन का ग्रेस्पर। सक्शन कैनुला, है ना, सक्शन कैनुला, है ना। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अगर कोई भी ब्लड हो, बाइल हो या कोई भी सिक्रीशन हो, हमने कैविटी को नॉर्मल सलाइन से इरिगेट किया है, फिर सक्शन करना है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें पीछे यहाँ पे सक्शन मशीन से पाइप अटैच कर देते हैं, यहाँ से नॉर्मल सलाइन की बोतल IV सेट के थ्रू अटैच कर देते हैं, ठीक है। दो इसमें प्रेस करने के लिए हैं बटन, एक को प्रेस किया तो नॉर्मल सलाइन जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा, पूरा जहाँ हम चाहेंगे उसको वॉश कर लेंगे, इरिगेट कर लेंगे, ठीक है। दूसरे को प्रेस किया तो जो भी अंदर लिक्विड मटेरियल है वो सक आउट, तो क्लीन हो जाएगा वो, तो सक्शन इरिगेशन, इसको सक्शन कैनुला बोलते हैं। इसका ये 5 mm की टिप है ये, और इसको चेंज कर सकते हैं, अगर ये खुल जाए तो खुल जाएगा। कुछ में फिक्स रहता है, कुछ में ओपन करने का ऑप्शन होता है। इसमें यहाँ पे हम 10 mm का भी लगा सकते हैं, जैसे ये है 10 mm का सक्शन, ठीक है ना। तो 10 mm का भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है ना। इसका वॉशर गिर ना जाए, नहीं तो फिर लगा देता हूँ इसमें, ठीक है। वेरीज निडल, है ना। कोई भी प्रैक्टिकल बुक अगर तुम्हारे पास हो तो सब में ये सारे इंस्ट्रूमेंट दिए रहते हैं ना। वेरीज निडल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रखा जाएगा तो ये ज़रूर होना चाहिए, है ना। इसमें क्या है कि इसमें स्प्रिंग एक्शन होता है ना, ऊपर से खींचोगे छोड़ोगे तो ये अंदर जाएगा। नॉर्मली इसका
जो टिप है वो ब्लंट दिखेगा, है ना, लेकिन जब ये अंदर खिंचा हुआ है तो शार्प एज इसका बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका सेफ्टी के लिए होता है कि अगर ब्लाइंडली कहीं जा रहा है तो कहीं कैविटी में टच करे बावल को तो ये टिप, है ना, जो शार्प नहीं है वो टच करे। और अगर कहीं फोर्सली अंदर डालना है स्किन इंसाइज करके, जैसे हम लोग न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए होता है, ठीक है ना। ये पहले एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सुप्राम्ब्लाइकल या इंफ्राम्ब्लाइकल जो भी इंसिजन देना है ना, उसके लिए स्किन को इंसाइज किया, फिर वेरीज नीडल को इंसर्ट किया प्रॉपर वे में और उसको कनेक्ट कर दिया CO2 से, ठीक है ना। तो CO2 धीरे धीरे अंदर जाएगी, उसका प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही उसका प्रेशर मॉनिटर पे दिखेगा कि 12-13 लगभग जो भी हमने सेट किया है उतना हो गया है, तो वेरीज नीडल निकाल देते हैं, ठीक है ना। अब फिर वहाँ पे इस तरह से ट्रोकार एंड कैनुला होता है, ये 10 mm का है, ठीक है ना। और इसका जो ये ट्रोकार है, ये कैनुला ट्रोकार, ये सेफ्टी ट्रोकार है, ठीक है ना। इसका भी टिप बिल्कुल वैसे ब्लंट है, बट इसको अंदर करोगे तो शार्प एज आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा इसलिए है कि कहीं अचानक से अंदर जाए तो बावल को ये ना टच करे, मतलब शार्प एज वाला ना टच करे, ब्लंट वाला टच करे, तो बावल इंजरी नहीं होगी, ठीक है ना। तो पहला जो पोर्ट डालते हैं वो लगभग अंडर विजन होता नहीं है, ब्लाइंड होता है, तो उसमें हम लोग सेफ्टी ट्रोकार यूज़ करते हैं, ये वाला, ठीक है ना। एब्डोमिनल की वॉल होल्ड करेंगे लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से, है ना, क्लॉकवाइज कॉर्क स्क्रू एक्शन के थ्रू धीरे धीरे अंदर जाएंगे। तो जो भी अंदर का फेशिया है वो टफ है, वो इसको प्रेस करेगा, ठीक है, तो शार्प एज आगे आएगा और वो फेशिया को कट करेगा। तो जब कट हो जाएगा, पैसेज बनेगा, तब ये अंदर जाएगा फिर, और ठीक है। और जैसे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर गया, है ना, जैसे रिलीज हुआ तो ये आगे आ जाएगा, बावल को इंजरी नहीं होगी, साथ उसको टच करेगा, इसलिए सेफ्टी ट्रोकार है, ठीक। तो एक पोर्ट अंदर डाला, फिर ये ट्रोकार हमने बाहर निकाल के रख दिया, ये अब एब्डोमिनल कैविटी में है ना। अब यहाँ से CO2 अटैच कर देते हैं, उसका दूसरा वाला पोर्ट है, उसमें CO2 का अलग से बना रहता है, शायद ये है ना। इसी से CO2 अटैच हो गया, अब इसमें CO2 का प्रेशर मेंटेन है एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। यहाँ से अब हम कैमरा का जो स्कोप है वो अंदर डालेंगे, अंदर पूरा एक बार इंस्पेक्ट करेंगे क्या कंडीशन है, कोई इंजरी तो नहीं हुई है ना, सारे स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, एडेशन कितना है, ये सब असेस करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड पोर्ट जो हमारा एपिगैस्ट्रिक पोर्ट होता है वहाँ पे, अब अंदर हम दिख रहा है अंदर पूरा, तो सेकेंड वाला पोर्ट अंदर कैमरा होगा, है ना, उसमें भी छोटा सा स्किन में निक देंगे। फिर उसके बाद अब वहाँ पे सेफ्टी ट्रोकार की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं ना, उसका वो कहाँ गया, अच्छा ये, ठीक है ना। वहाँ पे शार्प वाला यूज़ करेंगे, ये अंदर दबेगा नहीं, ठीक है ना। फिर कैमरे में देखते हुए यहाँ पे धीरे धीरे कॉर्क स्क्रू लाइक एक्शन, हम थोड़ा जेंटल प्रेशर देते हुए अंदर जाएंगे। जैसे दिखेगा कि एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर गए हैं, तो हम इसको वापस से निकाल के इसको सही से पोजीशन में ला देंगे, ठीक है ना। तो ये 10 mm के दोनों पोर्ट हैं, इसके अंदर। इसके अलावा 2 पोर्ट और बनाते हैं, जो नॉर्मल लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी है, वो दोनों वर्किंग पोर्ट होते हैं 5 mm के, ठीक है ना। उसमें भी बिल्कुल सेम इसी तरह से होता है, एक कैनुला एक ट्रोकार ना। इसमें सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है यूजुअली, क्योंकि अंडर विजन ही होता है, कभी कभी ये भी सेफ्टी वाला ट्रोकार में मिलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया उसी तरह से बिल्कुल। अब इसके अलावा अंदर जाके गॉल ब्लैडर फंडस को होल्ड करते हैं टूथ ग्रेस्पर से, जो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है ना। और हार्टमैन्स को होल्ड करेंगे किससे, जो सिरेटेड ग्रेस्पर है उससे होल्ड करेंगे। देन चाहे वो मैरीलैंड डाइसेक्टर यूज़ करें, चाहे वो हुक यूज़ करें, चाहे स्पैचुला यूज़ करें। फिर गॉल ब्लैडर को डिसेक्ट करने के लिए सर्जन अपने अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करता है, ठीक है ना। तो ये इतना हुआ, सेक्शन हमने देख लिया, हो गया, है ना। सिस्टिक डक्ट और आर्टरी अलग अलग हो गई, है ना। ट्रायंगल क्या बोलते हैं इसको, कैलट्स ट्रायंगल का प्रॉपर डिसेक्शन होने के बाद जब वहाँ पे हमें क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी मिल गया, है ना, ये हम लोग अगर बात करते तो, है ना। क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी क्या होता है, CVS, है ना। उसके 2-3 कंपोनेंट होते हैं।
सपोज करो ये लिवर का सरफेस है, ये गॉल ब्लैडर है ना, तो ये इस तरह से अटैच है यहाँ पे। तो पहले जो लिवर और गॉल ब्लैडर के बीच में एक सिस्टिक प्लेट बोलते हैं, उसको नीचे से 1/3 लगभग या 2/3 लगभग डिसेक्ट हो जाए, ठीक है ना, मतलब गॉल ब्लैडर अलग और लिवर से अलग हो जाए, पहला। दूसरी चीज, 2 and only 2 स्ट्रक्चर्स शुड एंटर द गॉल ब्लैडर। इसके अंदर यहाँ ऊपर की बात नहीं, ऊपर तो ये चिपका हुआ है, नीचे हमने डिसेक्ट किया हुआ है, और यहाँ से गॉल ब्लैडर में जाते हुए केवल 2 स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, एक सिस्टिक डक्ट और एक सिस्टिक आर्टरी, इसके अलावा कुछ ना हो। ऑल फाइब्रोफैटी टिश्यूज शुड बी डिसेक्टेड आउट। तो ये अगर मिल रहा है तो इसको क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, है ना। इसमें आगे से पीछे लिवर दिखता है गॉल ब्लैडर के, यहाँ से अगर कैमरा लगा होगा तो, और केवल 2 स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर में जाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो अगर इस स्टेज पे हमारा डिसेक्शन पहुँचता है तो हम उसको सेफ मानते हैं। अब हम डक्ट और आर्टरी को क्लिप करेंगे, ठीक है ना, मतलब उसको चाहे सूचर से लाइगेट भी कर सकते हैं या क्लिप कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली टाइटेनियम क्लिप्स यूज़ करी जाती हैं। सूचर में थोड़ा टाइम लगता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, और ये आसानी से तुरंत एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब ये टाइटेनियम की क्लिप्स हैं अलग अलग, ये 400 साइज होती है अलग अलग, ये 300, 200 और 100 की भी आती है ना। तो और ये क्या है, क्लिप एप्लीकेटर, ये इस तरह से रहेगा जैसे सीजर टाइप का होता है ना, इसको प्रेस करने पे ऐसे दब जाता है, फिर छोड़ने पे अपने आप ऊपर आ जाता है। इसमें अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग इसका इंसर्ट होता है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको प्रेस किया तो ये बाहर आ गया। कुछ में डिटैचबल होता है, कुछ में कंबाइंड रहता है, उसमें नहीं चेंज कर सकते। तो ये 200 लगाना है, 300 लगाना है, 400 लगाना है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँगा कि मुझे 300 चाहिए, तो वो देखेगा असिस्टेंट की 300 का एप्लीकेटर है कि नहीं। अगर 300 का एप्लीकेटर है तो इसको उठाएगा, है ना, और ये 300 की क्लिप है, इस पर इसको लोड करेगा, ऐसे करके तेज़ी से प्रेस करेगा नीचे, तो क्लिप इसमें लोड हो जाएगी। फिर वो सर्जन को देगा और सर्जन अपने अकॉर्डिंग ले जाके जो भी सिस्टिक डक्ट है या आर्टरी है उस पर प्रेस करेगा और छोड़ देगा, तो क्लिप वहीं पे रह जाएगी, उसको दबा के रखेगी, ठीक है ना। तो ये इसका काम होता है, इसी तरह से जहाँ जितनी ज़रूरत है उस तरह से यूज होता है, बोलते हैं, ठीक है। क्लिप्स इस तरह से दिखती हैं, है ना, और ये क्लिप एप्लीकेटर। इस तरह का अगर कोई 10 mm का इंस्ट्रूमेंट दिखता है ना, जिसमें ये बहुत बड़े बड़े टूथ होते हैं टिप पे, है ना, इस तरह से, ठीक है ना, तो इसको गॉल ब्लैडर एक्सट्रैक्टर बोलते हैं, है ना। ये गॉल ब्लैडर को होल्ड करके डिसेक्टेड आउट गॉल ब्लैडर जो है एब्डोमिनल कैविटी में, उसको बाहर निकालने के लिए इसमें इससे होल्ड करके फिर 10 mm पोर्ट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये इस तरह से अगर कुछ है, देख रहे हो, ये स्पून लाइक डिप्रेशन है, इसके दोनों जॉज में, नीचे भी है और ऊपर वाले में भी है स्पून लाइक, ठीक है। तो अगर ये होता है किस लिए, अगर कोई स्टोन है वो अंदर एब्डोमिनल कैविटी में गिर गया है ड्यूरिंग डाइसेक्शन या रिमूवल, तो उसको इससे होल्ड करते हैं, इसी कैविटी में रख करके उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना, स्टोन रिमूवल के लिए।